हेलो एवरीवन, मैं दिशा चतुर्वेदी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल स्टडी एचआरएम बाय दिशा चतुर्वेदी पर। आज हम जिस टॉपिक को क्लियर करेंगे दैट विल बी प्रमोशन। तो आइए समझते हैं व्हाट इज प्रमोशन। एन एम्प्लॉय प्रमोशन इज अ रिकॉग्निशन फॉर दैट person's contribution to your company. Employee promotion can come in many forms but typically will involve some combination of higher salary and more senior job title. यानी कि जिस तरीके से ट्रांसफ़र में आपकी सैलरी इंक्रीज़ नहीं होती है, आपका जॉब टाइटल नहीं बदलता है, आपकी अथॉरिटीज़, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी स्किल्स में कोई चेंजेस नहीं होते, उसके विपरीत जो प्रमोशन होता है वो ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर आपको एक हायर अथॉरिटी की जॉब प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपको मिलने वाली अथॉरिटी, आपकी स्किल रिक्वायरमेंट सभी आपको ज़्यादा चाहिए होती हैं, आपकी सैलरी इंक्रीज़ करी जाती है, आपको आपकी लास्ट जॉब से हायर लेवल की जॉब प्रोवाइड की जाती है। दिस इज़ कॉल्ड द प्रमोशन। आपको प्रमोट किया जाता है एक जॉब से दूसरी जॉब पर, तो आपकी स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, आपकी सैलरी इम्प्रूव होती है, आपको मिलने वाली अथॉरिटी इम्प्रूव होती है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी बढ़ती हैं। जो प्रमोशन का बेसिस होता है उनको हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मेरिट बेस्ड प्रमोशन, सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशंस, सिक्योरिटी कम मेरिट पॉलिसी एंड ओपन एंड क्लोज प्रमोशन पॉलिसी। सो बेसिकली जो मेरिट बेस्ड प्रमोशन एंड सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलते हैं। ये क्या होते हैं, थोड़ा सा हम उनको समझते हैं। जो मेरिट बेस्ड प्रमोशन है वो आपकी मेरिट के आधार पर, यानी कि जो आप में काबिलियत है, जो आप में पोटेंशियल है, जो आपकी आप में एफिशिएंसी है, उसके आधार पर आपका जब प्रमोशन होता है उसे मेरिट बेस्ड प्रमोशन कहते हैं। सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन वो होते हैं जब आपकी सीनियरिटी के आधार पर, आपके जो टाइम पीरियड आपने प्रोवाइड किया है कंपनी को, उसके आधार पर जब आपका प्रमोशन होता है उसको सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन कहते हैं। जो मेरिट बेस्ड प्रमोशंस होते हैं उनके क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं उनको देख लेते हैं। मेरिट बेस्ड प्रमोशन से एम्प्लॉयज़ में मोटिवेशन उनको मिलता है, टैलेंटेड पीपल पर अटेंशन किया जाता है कंपनी के द्वारा। सो ऑर्गेनाइजेशन में टैलेंटेड पीपल की वर्कफोर्स क्रिएट होती है एंड ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो और वर्कफोर्स होती है, उनको इंस्पायर करती है अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने को, अपने स्टैंडर्ड बढ़ाने को, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए इंस्पायर करते हैं ये मेरिट बेस्ड प्रमोशन। इसके डिसएडवांटेजेस हैं, उनमें है नॉट ईजी टू मेज़र द पोटेंशियल, नॉट ईजी टू मेज़र द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। सो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है मेरिट के आधार पर प्रमोशन प्रोवाइड करने का। जो मेरिट बेस्ड प्रमोशंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा क्योस क्रिएट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। जो सेकंड डिसएडवांटेज है वो ये है कि यदि मेरिट के बेस पर प्रमोशन हो रहा है तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि जो यंगर वंस होते हैं, जो यंगर एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिन्होंने काफ़ी कम समय भी दिया होता है, एज में भी कम होते हैं, स्टिल बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशनलिज्म, बिकॉज ऑफ देयर एफिशिएंसी, बिकॉज ऑफ देयर अपग्रेडेड स्किल्स, दे गेट प्रमोटेड टू हायर लेवल्स। एंड जो पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उनको उनके अंडर में काम करना होता है, सो ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऐसे केस में। जो थर्ड पॉइंट है इसका डिसएडवांटेज में, दैट इज़ पास्ट डज नॉट गारंटी द फ्यूचर। आपने यदि पास्ट में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो एम्प्लॉय का मोटिवेशन होगा, एम्प्लॉयज़ की विलिंगनेस होगी अच्छा वर्क करने की, वो फ्यूचर में भी सेम ही रहेगी। बिकॉज ये इंडिविजुअल साइकोलॉजिकली किस तरीके से बिहेव करेंगे इसको जज कर पाना काफ़ी मुश्किल टास्क होता है। सो जो उनकी जो पास्ट परफॉर्मेंस है ये गारंटी नहीं करती कि वो फ्यूचर में भी एज इट इज़ या फिर उतना ही अच्छा वर्क कर पाएंगे। दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ मेरिट बेस्ड प्रमोशन। नेक्स्ट इज सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन। सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन की कुछ लिमिटेशंस जो हैं, दैट इज जो न्यू एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो यंगर वंस होते हैं, उनको ये पॉलिसीज़ डीमोटिवेट करती हैं वर्क करने के लिए। उनमें कैपेबिलिटीज़ होते हुए भी वो डीमोटिवेटेड होते हैं वर्क करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि उनका प्रमोशन तो सीनियरिटी बेस्ड पर होगा, सो वो अपने वर्क को उतना सीरियसली नहीं लेते, वो जस्ट टाइम पास करते हैं। इसके अलावा जो सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन होता है वो जो उत्साह होता है, जो विलिंगनेस होती है ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने की, एफर्ट्स डालने की अपने काम में, जिससे कि उनका रिकग्निशन हो एम्प्लॉयज़ का, उसको ख़त्म करता है, उसको किल करता है।
प्रैक्टिस में इसको अप्लाई करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. सो इन दिस वीडियो आई हैव डिस्कस द टॉपिक ऑफ प्रमोशन. In our next lecture, I will cover the other important topics related to the human resource management syllabus. If you people need any specific video related to some other topics, you can post your requirement in the comment box so that I can make the specific video related to your requirement. So, for minimal, accurate and interesting learning, please be tuned to my channel. I will keep posting these types of informative videos. Till then, take care and bye bye.